नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज बात करते हैं एक नई भर्ती के बारे में। बीएसएफ ने भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएफ एचसी रिक्वायरमेंट 2023 के लिए भर्ती जारी हो गई है। इस भर्ती में अगर पद की बात की जाए तो एचसी यानी कि हेड कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती रखी गई है। योग्यता की बात की जाए तो 12वीं पास वालों के लिए इंडियन आर्मी में जाने का बढ़िया मौका आ गया है, यानी कि 12वीं पास के लिए हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती जारी हो गई है। इस भर्ती में अगर वेतन की बात की जाए तो 81,100 आपको वेतन देखने को मिलेगा। आगे इस भर्ती में पदों की जानकारी, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान, आवेदन शुल्क व अन्य बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आप रेगुलरली अपडेटेड रहे। चलिए आगे बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। बीएसएफ की इस भर्ती में अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बीएसएफ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मैं नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। बीएसएफ की इस भर्ती में अगर आगे बात की जाए तो सीमा सुरक्षा बल ने हेड कांस्टेबल आरओआरएम के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए है, जिसमें जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं तो वो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में अगर भर्ती बोर्ड की बात की जाए तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ रखा गया है। पद की बात की जाए तो हेड कांस्टेबल आरओआरएम के पद रखे गए हैं। कुल जगह की बात की जाए तो 247 पदों के लिए भर्ती रखी गई है। वेतन की बात की जाए तो 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको इस भर्ती में वेतन देखने को मिलेगा। अगर नौकरी स्थान की बात की जाए तो ऑल इंडिया यानी कि समस्त भारत में रखा गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि की बात की जाए तो 12 मई 2023 से इस भर्ती में आवेदन शुरू होने वाले हैं। और आवेदन के प्रकार की बात की जाए तो ऑनलाइन, यानी कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन जाना होगा। ऑफलाइन का इस भर्ती में ऑप्शन नहीं है। आगे इस भर्ती में अगर वैकेंसी डिटेल्स यानी कि पदों की जानकारी की बात की जाए तो एचसीआरओ के लिए 270 पद और एचसीआरएम के लिए 30 पद, कुल मिलाकर 247 पदों पर यह बम्पर भर्ती रखी गई है। आगे इस भर्ती में अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो एचसीआरओ के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन यानी कि 12वीं पास, उसके साथ ही दिए गए फील्ड्स में आईटीआई पास होना चाहिए, यानी कि दिए गए फील्ड्स में से किसी भी एक में आईटीआई पास किया होना चाहिए। और अगर एचसीआरएम की बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन यानी कि 12वीं पास और पीसीएम में भी विषयों में कुल 60 अंकों के साथ पास किया होना चाहिए। यानी कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास कक्षा होना अनिवार्य रखा गया है। आगे इस भर्ती में अगर एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है और अधिकतम आयु की बात की जाए तो 25 साल तक आपको देखने को मिलेगी। बीएसएफ हेड कांस्टेबल की इस भर्ती में अगर सैलरी यानी कि वेतन की बात की जाए तो पे मैट्रिक्स लेवल 4 के आधार पर 7th सीपीसी पर आपको 25,500 से लेकर 81,100 प्रति महीना तक वेतन देखने को मिलेगा। आगे इस भर्ती में अगर आवेदन शुल्क यानी कि आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए और एससी एसटी ईएसएम और महिला उम्मीदवारों के लिए नील यानी कि फ्री रखा गया है। और भुगतान मोड की बात की जाए तो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। बीएसएफ की इस भर्ती में अगर सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो आपको 4 स्टेजेस में देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट, उसके बाद शारीरिक मापन परीक्षण यानी कि पीएमटी टेस्ट, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद आपको सीधा ही नौकरी पर भेजा जाएगा। बीएसएफ की इस भर्ती में अगर आवेदन की बात की जाए यानी कि आवेदन कैसे करें की बात की जाए तो आपको आवेदन के सभी स्टेप्स आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट rict.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। rict.bsf.gov.in पर जाकर आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट ओपनिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप कैंडिडेट लॉग इन करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इंपोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि जो कि 22 अप्रैल 2023 से इस भर्ती में आवेदन शुरू हो गए हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि की बात की जाए तो 12 मई 2023 तक आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार की किसी भी भर्ती की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, जिससे कि आप रेगुलरली अपडेटेड रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।